हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद एंड वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो गाइस, जैसे कि आपको बताया, आपका जेआईटी का एग्जाम जो है वो पोस्टपोन तो हो चुका है। लेकिन ये जो है वो एक आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि जिन स्टूडेंट्स की तैयारी, जिनको लगता था कि हमारी उतनी तैयारी नहीं है एग्जाम की, उनके लिए ये बहुत अच्छी ऑप्शन है। ठीक है, तो उन सभी स्टूडेंट्स को जो है वो अभी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। और आपकी मेहनत में हम जो है वो लर्निंग हिमाचल की पूरी टीम आपके साथ है। आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाना हमारा काम है, बस आपको थोड़ी सी हमारे साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका एग्जाम है वो कभी भी इसकी न्यू डेट आ सकती है, क्योंकि देखिए अब आपका HPRCA भी जो है वो बन चुका है ना। वहां पे भी जिसने अगर अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई है वो जल्दी से जल्दी करवा सकता है, राइट। वहां पे भी जो है वो नई नई वैकेंसीज आना शुरू हो जाएंगी। और जैसे कि आपको पता है कि जेओ की और भी डिपार्टमेंट की जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर अब नोटिफाइड होने जाएंगी। ठीक है, कल भी जैसे अगर हम बात करें तो कल भी न्यूज में ऐसे आ रहा था कि JOIT की जो है वो लगभग 100 नई वैकेंसीज जो है वो आपकी आएंगी। ठीक है, वेरियस डिपार्टमेंट्स में। तो मतलब क्या है कि अब आने वाले टाइम में आपके एग्जाम आएंगे और यही राइट टाइम है आपकी पढ़ाई को जो है आप और बेहतर करें। ठीक है, और आपकी इस पढ़ाई को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ हैं ही हैं। ठीक है, आज जैसे कि हम जो ये डिस्कस करेंगे, जो हमने एक सीरीज चलाई थी JOIT की, ठीक है, जिसमें हम टॉप 5 अफेयर्स द डे पढ़ रहे थे, जिसमें हम कवर अप कर रहे थे जो भी आपके लास्ट 8 to 10 मंथ्स के करंट अफेयर्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स हैं, जो कि आपके पेपर 1 में 30 मार्क्स का आता है। तो 30 नंबर आपके यहाँ से जो है वो सिक्योर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज उसका पार्ट 2 है। आज हम अनदर 5 क्वेश्चंस जो है वो आपके साथ डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। चलिए चलते हैं आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रिलीज करता है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 को? तो अगर आपके पास ऑप्शन ए की बात करें तो वह है यूनिसेफ, सेकंड है IMF, थर्ड है यूनेस्को एंड फोर्थ है एशिया। तो कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो सही ऑर्गेनाइजेशन है आपकी यूनेस्को। कि जो यूनेस्को है ये रिलीज करती है आपकी ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2024 एट द ग्लोबल एजुकेशन मीटिंग होस्टेड बाय ब्राजील। ठीक है, जो ब्राजील में जो है वो ये मीटिंग हुई थी। तो यहाँ से मतलब आप देखो, एक क्वेश्चन से आपकी, जब हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ते हैं तो आपके एक क्वेश्चन से ही जो है वो 4-5 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं कि ये मीटिंग कहाँ पे हुई थी। ये आपको पता होगा कि ये हुई थी ब्राजील में। ठीक है, द रिपोर्ट emphasizes लीडरशिप इन एजुकेशन एज क्रूशियल फॉर अचीविंग कॉमन गोल्स। ठीक है, जिनका मेन फोकस है सोशल इन्फ्लुएंस, लर्निंग आउटकम्स को बैलेंस करना। ठीक है, इट हाईलाइट्स अ फंडिंग इशू विद 4 in 10 कंट्रीज स्पेंडिंग लेस देन 4% ऑफ GDP ऑन एजुकेशन। की इसमें ऐसा भी कहा गया है कि 4 में से 10 कंट्रीज ऐसी हैं जो अपना 4% ऑफ GDP जो है उससे भी कम जो है एजुकेशन में स्पेंड करते हैं। 251 मिलियन चिल्ड्रन जो है एंड यूथ रिमेन आउट ऑफ स्कूल विद अ स्मॉल 1% रिडक्शन सिंस 2015। ठीक है, जो आपके सेंट्रल एंड सदर्न एशिया है दैट शो प्रोग्रेस इन एजुकेशन एक्सेस, बट अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव द लार्जेस्ट आउट ऑफ स्कूल पॉपुलेशन। क्लियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली रिसीव्ड फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट यानी कि FICs फ्रॉम इंडिया टू एनहांस इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी? कौन सी कंट्री है जिसने रिसेंटली जो है इंडिया से FIC यानी कि फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट जो है वो रिसीव किया है, सो दैट कि वो अपने देश की मैरीटाइम सिक्योरिटी को इंक्रीज कर सके, एनहांस कर सके? ऑप्शन ए है तंजानिया, बी है मोजाम्बिक, सी है नाइजीरिया और डी है केन्या। सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन बी यानी कि मोजाम्बिक। कि इंडिया ने जो है वो गिफ्ट किए हैं 2 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट टू मोजाम्बिक टू स्ट्रेंथन इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी। ये जो FICs है, इक्विप्ड विद मशीन गन्स एंड बुलेट रेसिस्टेंट कैबिन्स फॉर एनहांस्ड कोस्टल पेट्रोलिंग। ठीक है, जो भी आपके मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। दिस एड एम्स टू हेल्प मोजाम्बिक कॉम्बैट टेररिज्म एंड इंसर्जेंसी, स्पेशली कैबो डेलगाडो प्रोविंस में। ये जो जेस्चर है that reflects India's commitment to strengthening bilateral ties and regional security. This cooperation highlights the growing defense and security partnership between India and Mozambique। ठीक है, तो ये आपने जो है वो याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Which institute has developed the new biodegradable form to address plastic waste in packaging? कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने अभी जो है वो ये डेवलप किया है नया बायोडिग्रेडेबल फॉर्म, जिससे वो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है पैकेजिंग में उससे मतलब एड्रेस कर सकें, उसको रिड्यूस कर सकें? तो पहला है IIT दिल्ली, देन है IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, थर्ड है नेशनल केमिकल लेबोरेटरी पुणे और फोर्थ है IIT बॉम्बे। तो कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है? सही ऑप्शन की अगर हम बात करें तो वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। ठीक है, कि IISC रिसर्चर्स ने जो वो डेवलप किया है ऐसा बायोडिग्रेडेबल फॉर्म दैट कुड रेवोल्यूशनाइज पैकेजिंग एंड एड्रेस एनवायरमेंटल इशू, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जो है वो फायदेमंद साबित होगा। ये जो बायो फॉर्म है दैट मेड फ्रॉम FDA अप्रूव्ड बायो बेस्ड epoxy resin and tea leaf derived hardener offers a sustainable alternative to plastic foam used in FMCG
पैकेजिंग, ठीक है, जो प्लास्टिक फॉर्म हम यूज करते हैं एफएमसीजी पैकेजिंग के लिए, उसके लिए ये सबसे सस्टेनेबल अल्टरनेटिव जो है वो आपका रहता है, ठीक है। इको फ्रेंडली है, रिप्लेसमेंट फॉर एक्सपेंडेड पॉलीस्ट्रीन एंड पॉलीयूथेन फॉर्म, ठीक है। ये जो फॉर्म है, दैट स्ट्रक्चर अलाउज इट टू reprocessed or dissolved without losing strength and can disintegrate within 3 hours in eco-friendly solvent, कि ये जो आपका फॉर्म है, ये आपका जो है वो डिसॉल्व हो जाता है विदाउट लूजिंग एनी स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसको 3 घंटे के अंदर अंदर जो है वो इको फ्रेंडली तरीके से जो है वो इसको डिसइंटीग्रेट करा जा सकता है 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। सेफ है लैंडफिल्स के लिए, इट प्रिवेंट्स ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन, की ग्राउंड वाटर भी जो है वो आपका गंदा नहीं होगा। एंड विद द 7.9 बिलियन मार्केट, दिस इनोवेशन टारगेट्स लो रिसाइकलिंग रेट्स इन प्लास्टिक फॉर्म पैकेजिंग। तो ये बहुत ही अच्छा जो है वो एक आपका अल्टरनेटिव रहेगा प्लास्टिक के लिए, ठीक है, जो प्लास्टिक वेस्ट होता है पैकेजिंग में उसके लिए, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपकी आ सकती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट आता है नवोधान स्कीम, ठीक है। अब देखो नवोधान स्कीम जो है, दैट विच वाज सीन इन द न्यूज, एम्स टू बूस्ट फूड क्रॉप प्रोडक्शन इन विच स्टेट, कौन सी स्टेट ने जो है वो ये नवोधान स्कीम जो है वो लॉन्च करी थी अपनी स्टेट की जो है वो क्रॉप प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए। तो पहला है केरला, देन ओडिशा, बिहार एंड हरियाणा। सही अगर हम बात करें सही ऑप्शन की, तो वो है आपका ऑप्शन ए यानी कि केरला, ठीक है। न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज है, दैट ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस नेटवर्किंग, ये जो है वो इसकी फुल फॉर्म है नवोधन स्कीम की। क्या फुल फॉर्म है, एक बार फिर से आप याद कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि नवोधन स्कीम की फुल फॉर्म ही आपसे पूछ ली जाए, ठीक है। तो न्यू एग्रीकल्चर वेल्थ अपॉर्चुनिटीज ड्राइविंग हॉर्टिकल्चर एग्री बिजनेस नेटवर्किंग, इस स्कीम का जो एम है टू बूस्ट फूड क्रॉप प्रोडक्शन इन केरला एंड इट एंगेजेस फार्मर ग्रुप्स थ्रू सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स, ठीक है, विदाउट ट्रांसफरिंग लैंड ओनरशिप। इसका जो इनिशिएटिव का टारगेट है, दैट इज अनयूज्ड लैंड एंड एड्रेस अ सिग्निफिकेंट प्रोडक्शन डिमांड गैप इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। जो ये एग्रो केरला एग्रो बिजनेस कंपनी है, दैट फैसिलिटेट्स दिस प्रोजेक्ट एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन हाईटेक एग्रीकल्चर while ensuring that income from farming remains non taxable, ठीक है। तो ये जो है वो आपका केरला ने जो है वो ये स्कीम आपकी लॉन्च करी है, ठीक है। क्या इनिशिएटिव है ये हमने पढ़ लिया, क्या इसका टारगेट है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको जो है वो पता होनी चाहिए, कई बार इससे भी रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज की कई बार नवोधन की ही आपसे फुल फॉर्म जो है वो पूछी जा सकती है। क्लियर, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है व्हेन इज वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 सेलिब्रेटेड इन इंडिया, कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक 2024 जो है वो इंडिया में कब सेलिब्रेट किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वर्ल्ड हेरिटेज वीक का। सही ऑप्शन की बात करें तो वो है ऑप्शन सी यानी कि 19 नवंबर से लेके 25 नवंबर 2024 के बीच में जो है ये वीक सेलिब्रेट किया गया, वर्ल्ड हेरिटेज वीक। ये सेलिब्रेट किया जाता है ग्लोबली टू रेज अवेयरनेस अबाउट ट्रेडिशन एंड कल्चर, ठीक है, कि लोगों को जागरूक किया जाए, उनके जो भी ट्रेडिशन है कल्चर्स हैं उसके रिगार्डिंग उनको बताया जाए। यूनेस्को रिकॉग्नाइज द हेरिटेज साइट हाईलाइटेड ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेंस। 2024 में इंडिया सेलिब्रेट्स वर्ल्ड हेरिटेज वीक फ्रॉम नवंबर 19 टू 25, जिसका थीम क्या था, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। कई बार ये आपके एग्जाम में थीम भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, कि डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है एज अनाउंस्ड फ्री एंट्री टू हेरिटेज साइट, ठीक है, कि आप फ्री एंट्री जो है वो आपकी रहेगी, ताजमहल पे आप फ्री घूम सकते हैं, आगरा फोर्ट में, ठीक है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया दैट प्रोटेक्ट्स ओवर 3650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड साइट अक्रॉस इंडिया, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ये लगभग 3650 एंशियंट मॉन्यूमेंट्स को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। Events like exhibition, workshops and guided tours will educate visitors on the importance of this site, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपकी रहती हैं वर्ल्ड हेरिटेज वीक में, ठीक है, ताकि लोगों को अवेयर किया जाए, टूरिज्म को भी जो है वो बढ़ावा दिया जाए। जब हम बताते हैं कि हमारे पास ये एंशियंट मॉन्यूमेंट्स हैं, जैसे ताजमहल की बात करें, है ना, दुनिया के कहाँ कहाँ के लोग जो है वो ताजमहल को देखने आते हैं, तो इससे क्या हो रहा है कि इंडिया का टूरिज्म सेक्टर भी जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो वर्ल्ड हेरिटेज वीक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए भी, और जनरली जो है वो हमारे देश के लिए भी और पूरे विश्व के लिए भी। क्लियर, चलिए। तो गाइज अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट पीडीएफ जिसमें हमने लगभग 450 से ज्यादा एमसीक्यूज हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन इसी तरह से, ठीक है, जो कि आपके पेपर 1 के 30 मार्क्स जो है वो कवर अप करेगा, जिसमें अगस्त 2024 से लेकर अप्रैल 2025 तक के करंट अफेयर हैं, ठीक है, स्टैटिक पार्ट और करंट को जो है वो मतलब कवर किया गया है, और ये हम टीचर्स ने और जो हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उन सब ने जो है वो मिलकर इसको बनाया है। क्लियर, पहले इसका प्राइस 299 था, लेकिन ये प्राइस दोबारा से बढ़ सकता है आपके एग्जाम के बाद, तो आप जल्दी से जो है इसको बाय कर सकते हैं। डायरेक्ट आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, आप डायरेक्ट जाकर जो है इसको बाय कर सकते हैं। सिर्फ 149 रुपीज में जो है आपको ये कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, लगभग 160-170 पेजेस की ये पीडीएफ है, ठीक है। तो आप जो है इसका फायदा उठा सकते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई चाहता है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स चाहिए जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 का कंप्लीट लेक्चर्स आपको दिए जाएं,
हैंड आउट नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएं, सेक्शनल टेस्ट रहें, मॉक टेस्ट रहें, ठीक है, लाइव डाउट क्लासेस आपकी रहें। तो ये सारी चीजें आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी ओनली एट 1999। क्लियर? तो किसी का कोई भी डाउट है, ठीक है, आप एनी टाइम गिवन नंबर पर जो है वो कॉल कर सकते हैं, ठीक है, आई एम अवेलेबल एनी टाइम। आप जो है मेरे से बात कर सकते हैं, आई विल गाइड यू, आई विल मेंटर यू रिगार्डिंग योर एग्जाम, ठीक है, प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। क्लियर? जो भी आपके मंत्र रहते हैं एग्जाम को पास करने के लिए, क्योंकि देखो सिर्फ पढ़ाई ही सब कुछ नहीं होती है, पढ़ाई किस तरह से करनी चाहिए, वो स्ट्रेटेजिकल जो आपके पास जो तरीका होता है वो भी जो है वो पेपर को पास करने के लिए काम आता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि बच्चे पढ़ते तो बहुत है ना, ज्यादा पढ़कर भी जो है वो बच्चों का पेपर नहीं निकलता है। फिर बच्चे बोलते हैं हमने पढ़ाई तो बहुत करी थी लेकिन हमारा पेपर नहीं निकलता है। क्यों नहीं निकलता है? क्योंकि उनके पास राइट डायरेक्शन नहीं थी। तो पेपर को क्लियर करने के लिए आपके पास डायरेक्शन होना भी बहुत जरूरी है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्या चीजें हमें नहीं पढ़नी है। क्लियर? तो ये चीज जो है वो आपकी रहती है। तो ये देखिए, ये भी हमारा 1999 का जो है ये कोर्स है। लेकिन एग्जाम के बाद क्योंकि आपके और भी अब जेओए के एग्जाम आने वाले हैं, तो ये जेओए आईटी और जो जेओए नॉन आईटी वाले एग्जाम है, दोनों के लिए जो है वो ये हमारा यूजफुल रहेगा कोर्स, क्योंकि इसमें हमने हर एक चीज कवर अप की है। जो कंप्यूटर का है वो भी हमने कवर अप किया है, जो आपका जीके का पार्ट है वो भी कवर अप किया है। तो अभी तो आपने जेओआईटी में कंप्यूटर वाला ही पढ़ना है, लेकिन इसमें दूसरा भी है जो कि सिंपल क्लास 3 क्लरिकल का एग्जाम होता है, ठीक है, उसके लिए भी जो है वो ये यूजफुल रहेगा। ठीक है? तो अभी जो है वो सिर्फ 1999 में आप इस पूरे कोर्स का जो है वो फायदा उठा सकते हैं। लाइफ टाइम वैलिडिटी, यानी कि जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है, जब तक आपकी फाइनल सिलेक्शन नहीं होती है, तब तक जो है वो आपको इसका एक्सेस रहेगा। क्लियर? तो गाइज आज के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ, डू सब्सक्राइबर्स फॉलो अस फॉर मोर इंपॉर्टेंट अपडेट्स। सो गाइज आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।